जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर है, जननी जना न माए। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +16 477 394 641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव YouTube चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आइए मिलते हैं संतों की नगरी सिरसा हरियाणा के रहने वाले लालचंद जी से, जो पूरे 45 साल तक डेरा सच्चा सौदा से जुड़े रहे। उन्होंने वहां खूब सेवा की, निस्वार्थ भाव से प्रचार किया, सैकड़ों लोगों को जोड़ा, परंतु न ही उनका नशा छूटा और न ही जीवन में कोई सुख शांति मिली। उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लेकिन एक अजीब सी आस थी कि शायद कोई चमत्कार होगा। पर 45 साल बाद तक भी कुछ नहीं बदला। फिर जब वे पूर्ण संत की शरण में आए तो उन्हें सच्चा ज्ञान मिला, सत्य भक्ति का मार्ग मिला। नशे की लत जिसने बरसों से जकड़ रखा था वह एकदम छूट गई, आर्थिक स्थिति सुधर गई, मन को वास्तविक शांति का अनुभव हुआ। सवाल ये है कि जो 45 साल में नहीं मिला वह पूर्ण संत की शरण में आकर इतनी जल्दी कैसे मिल गया? कौन है वो पूर्ण संत? क्या सत्य भक्ति वाकई इतनी प्रभावशाली होती है? आइए स्वयं सुनते हैं लालचंद जी की यह अनोखी कहानी, उनकी अपनी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? लालचंद दास जी। सर आप कहाँ से हैं? जिला सिरसा, गांव अलीका से। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप किन किन देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मैं डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ा हुआ था। लगभग 1976 से नाम ले रखा था मैंने और साध संगत की सेवा करता आ रहा था। गांव में मैं पंगीदास की सेवा की हुई है साध संगत की, और जब भी हम सत्संग पर या किसी कहीं भी जगह डेरे में आश्रम में सेवा चलती है, हम गांव से साध संगत को लेके जाते और उनमें से बहुत न्यायी नाम भी लेते। सर आप इतने लंबे समय से लगभग 45 साल से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे, क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए इन साधनाओं से? नहीं, मेरे को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ और ना मेरा कोई नशा छूटा, ना मेरे को कोई आर्थिक स्थिति सुधरी। लगभग मैं नीचे ही चला जाता था, मेरे को कोई भी आर्थिक लाभ नहीं हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
मेरे जुड़ने का कारण ये था कि जब डेरा सच्चा सौदा वाला संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी को सज़ा होगी, ताउम्र उम्र कैद होगी, तो मैंने सोचा अब कौन सा भगवान ढूंढिए, किसको परमात्मा मानिए। पहले हम उसको परमात्मा ही मानते थे। फिर ऐसे ऐसे करते करते मैंने रात को, मैं शाम को टीवी देखता था, 1 घंटा आधा घंटा, उसमें संतों के सत्संग बातें मैं देखता 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 सोचता रहता कि परमात्मा कहाँ मिलेंगे मेरे को, और कैसे अब मैं कौन सा परमात्मा ढूंढूं। मेरे को परमात्मा दी भाल सी। एक दिन कुदरती परमात्मा ने, इस तरह मैं सोच ही रहा था, तब मेरा टीवी में चला रहा था, चैनल चेंज करते करते साधना चैनल आगे आ गया और परमात्मा का सत्संग चल रहा था। मैंने 10 मिनट ही सत्संग सुना और मेरा पूरा माइंड उधर परमात्मा की तरफ खींच चला गया, संत रामपाल जी महाराज की। और दूसरे दिन फिर मैंने उसी टाइम 7:30 बजे सब काम छोड़ के वहीं बैठ गया। मैं सत्संग सुनना शुरू कर दिया। 2 महीने सत्संग सुना मैंने। 2 महीने मैं वहीं टेलीविज़न के आगे ही प्रणाम करना शुरू कर दिया। मेरे को इतना परमात्मा ने भरोसा दिला दिया कि वे पूर्ण परमात्मा मिल चुके हैं मेरे को। तो इस कारण फिर मैंने हमारे किसी से मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक बारे पूछा, उनसे मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक बारे पता किया, किसी से दूसरे आदमी से पता करवा के उन्होंने मेरे को बताया कि आपके गांव में ही एक ब्लॉक सेवादार है, उससे आप बुक ले लो। मेरे को शर्म भी आ रही थी कि मैं भंगीदास था उस टाइम। मैं उसके घर गया, मैं कहा भाई जी मेरे को ज्ञान गंगा बुक चाहिए 2। उन्होंने मेरे को इतना भी नहीं पूछा कि आप किसने मंगाई है या क्या करोगे, बस पुस्तक दे दी। मैं अपने घर ले आके घर आके पुस्तक पढ़ी। 2 दिन में मैंने पुस्तक पढ़ दी। फिर वो मेरे को नाम दीक्षा दिलवा के सरसा नामदान केंद्र से नाम दीक्षा दिलवाई। ऐसे मेरे को परमात्मा प्राप्ति हुई है जी। सर, आपको डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए लगभग 45 साल हो गए थे, आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? देखिए जी, सबसे पहला लाभ तो मेरे को ये मिल गया कि मेरे को 45 साल में यही नहीं पता था कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। मेरे को ज्ञान नहीं था। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर ली तो मेरे को पता लग गया भी हम कैसे यहाँ आते हैं और कैसे जाते हैं। सब चीज़ का मेरे को परमात्मा ने ज्ञान करा दिया। ये तो मेरा को पहला लाभ हुआ जी, मोक्ष दा। और दूसरा लाभ भगत जी मेरे को एक और हुआ। अब पिछले साल ही मैं और मेरा लड़का इन्वर्टर ठीक कर रहे थे, तारां लगा रहे थे, तो लड़के से तारां गलत लग गई तो वेंट्रा फट गया। वेंट्रा एकदम फट गया तो सारा तेजाब निकल के छत में इधर उधर बिखर गया। और हमारे साथ एक बूंद भी नहीं हमारे ऊपर पड़ी, एक बूंद भी। परमात्मा ने हमें अंधा होने से बचा दिया। हम तेजाब अक्खों में पड़ जाता, बिल्कुल ऊपर बैठे थे, तेजाब अक्खों में पड़ जाता, हम अंधे हो जाते। तो परमात्मा ने हमें बहुत बड़ा ये हमारा जीवन दान ही दिया है परमात्मा ने। मैं दारू इतनी पीता था भगत जी कि सारा घर मेरा, बच्चे मेरे सब दुखी थे मेरे से। घरवाली भी दुखी थी क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी और कोई मेरे को लाभ नहीं हो रहा था। अगर मैं नहीं भी पीता था, 4 दिन या महीना नहीं पीता था, तो मेरे को कोई लाभ नहीं होता था इन मंत्रों से। जब मैं डेरा सच्चा सौदा से ले रखे थे, कोई भी मेरे को विशेष लाभ नहीं हो रहा था। इसलिए मेरा घर, जब मैंने परमात्मा जी से नाम दीक्षा प्राप्त की तो उसके बाद मेरे घर में खुशियाँ पैदा होगी। सारी चीज़ मेरी बहुत ही बहुत हर पक्के मेरी मतलब परमात्मा ने मदद की। सर, आप सिरसा पंथ से जुड़े हुए थे। 45 साल से जो भक्ति साधनाएं आपने की उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं और आपका नशा छूट जाता है। तो ऐसी क्या दवाई दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज आप लोगों को, जो आपका इतना पुराना नशा था वह दूर हो गया? सर, परमात्मा जी जो मंत्र नाम देते हैं ना, उसमें इतनी ताकत है, इन मंत्रों में इतनी ताकत है कि अपने आप ही सब कुछ होता चला जा रहा है, मतलब परमात्मा की सच्ची भक्ति करने से ही। सर, आज हम आपसे यह जानना चाहेंगे
कि दशकों से जो पंथ चले आ रहे हैं, जैसा कि डेरा सच्चा सौदा, इसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और आपने बताया कि आपको लगभग 45 साल जुड़े हुए हो गए इस पंथ में, लेकिन फिर भी आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ और आज आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं और आपको अनेकों लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो अभी भी इस पंथ से जुड़े हुए हैं? देखो जी, मैं संदेश तो नहीं दे सकता, मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ। हमारे जो सच्चा सौदा के भक्त भाई है, अनुयायी है, उनको यही कह सकता हूँ कि आप सच्ची भक्ति, सच्चा मार्ग, मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है तो परमात्मा जी शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। सर, यदि कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहे तो वह कैसे जुड़ सकता है? सर, शाम को चैनल पर 7:30 बजे सत्संग आता है, उसके ऊपर पीली पट्टी चलती है नीचे, उसके ऊपर आश्रमों के नंबर दिए हुए हैं। नंबर मिलाओ और आश्रम का नंबर, नाम पूछो और अपना नामदान लो। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सत्संग है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब ये ओम नाम और ये तत्ताजी हमारी पूजा नहीं है, ये साधना है। इसमें हम नोजल ना मिल है या मजदूरी करनी पड़ेगी। तो ये श्वास उश्वास से सतनाम का प्राणों से, श्वासों से सिमरण होता है। नानक साहिब जी स्वयं इस 2 अक्षर के मंत्र का जाप किया करते थे और उसका प्रमाण है ये जन्म साखी भाई बालेवाड़ी में, समुद्र की साखी में। लेकिन परमात्मा ने इन पुण्यात्माओं को मिले थे, वो परमेश्वर आकर सतपुरुष, इन पुण्यात्माओं से कह दिया था मेरी ये लाख दुआई दया करना मेरे पे कि अभी इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बिचली पीढ़ी की पुण्यात्मा पार नहीं हो पाओगे। काल के दूत फिर ये नाम देते पाओगे ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब में तो पढ़ के, और ये हम विचलित हो जाएंगे, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो नानक साहिब जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, किसी अपने बच्चों को भी नहीं दिया वो 2 अक्षर का नाम, और ऐसा झटका दे दिया था मर्दाना को कि सारा सिख समाज दूर हो गया उस मंत्र से। इसलिए कि नकलियां का हाथ लग जाते, और ज्यादातर ये कर्म बिगाड़ने वाले जो गुरु बने हैं ये सिख समाज से उभर कर आए हैं, गुरु ग्रंथ साहब को आधार बनाकर ये वचन करते रहे हैं। जैसे शिवदयाल जी, वो शिवदयाल जी भी उसी पंजाबी यानी गुरु इस सरदार पंथ से था। बाबा जयमल सिंह जी उन्हीं गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले ही थे। तो इनको अगर ये पता लग जाता थी तो ये अच्छी आत्मा लेकिन काल का फंस गई है, तो उन्होंने रहम कर हमारे ऊपर लिख दिया। पुराण संगली में तो विशेष डिटेल थी, लेकिन वो इसी भय से गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं रखी गई कि कहीं आने वाले सिख समाज में इस 2 अक्षर के सतनाम का कोई जाप ना कर ले और मर्दाना वाला हर्ष ना हो जाए, इस कारण से वो नहीं रखी गई। लेकिन ये हमारे ऊपर रहम हुआ कि गरीबदास जी के द्वारा परमेश्वर ने, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा वह वाणी फिर से सुचारू करवानी पड़ी। सतलोक ले गए, ज्ञान फीड किया उन्होंने, फिर निष्कर्ष ने उसमें डिटेल के साथ उसमें दोबारा लिख दी, जो दास के हाथ लाएगी। और गरीबदासियान पता नहीं, हुआ बाई नाम देते हैं, उनका मंत्र नहीं पता उनको। ओनली मेरे गुरु जी के अतिरिक्त किसी गरीबदास पंथ में किसी को इस मंत्र का ज्ञान नहीं था, ये सत्य मान लियो। और मेरे अतिरिक्त उन्होंने किसी को दिया भी नहीं ये मंत्र, 3 मंत्र का। पुण्यात्माओं, हॉकी के साथ गेम है यो। जैसे हॉकी खेलता खेलता प्लेयर होता है ना, उस बाल को एक बार तो विरोधियों की तरफ फेंक देता है, उधर वो भागते हैं, फिर वो निकाल कर गोल कर देता है। तो ऐसे लाए परमात्मा इनको निकाल कर के खिलाड़ी, परमात्मा के बच्चे जिनको ये मिले थे, आज आपका हाथ लग गया यो, न तो बर्बाद कर देता ये काल। अब प्रसंग चल रहा है कि ये 2 अक्षर का मंत्र है, ये सतनाम है, और तीसरा जो सत्य है वो सारनाम है। उसके लिए तो मालिक ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दवाई, ये सार नाम की दबार ना जाई। ये तो किसी को तुम जाप करो लेकिन कि तो भनक भी ना लगने देना इसकी। और सार नाम बार जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं की, जो ये ओम तत्सत का जो मंत्र है इसकी त्रिविध है, 3 प्रकार से ही साधना करने का निर्देश है, यानी फाइनल फैसला। तो ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम है। इसके सिमरण की विधि भिन्न है, श्वास उश्वास से, प्राणों से, यानी इसका जाप है।
और फिर तीसरा सार नाम आपको दिया जाएगा, वो आपका फिर परमात्मा से मेल कराएगा। अब जैसे हैंडपंप लगाने के लिए बोक्की लगाते हैं, जैसे ये नकली नाम देते हैं ओंकार सतनाम निरंकार ज्योति निरंजन सतनाम आदि, एक अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष ओम नमः शिवाय हरे राम हरे कृष्ण, ये कोई जाप है? जैसे सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, ये तो परमात्मा की महिमात्मक उपमात्मक शब्द हैं। इनमें चाहे सतपुरुष कह लो, चाहे अकाल मूर्त कहो, जल कहो, पानी कहो, नीर कहो, एक की बात है। उसको तो पाना है हमने, और ये रट्टा लो अरे जल पानी नीर करते रहो, भगवान पानी मिलेगा, ये कैसे मिलेगा? वो तो विधि अलग है उस जल के पानी की। ये 2 अक्षर के नाम की बोकी लाई जाएंगी जमीन में, ऐसे बोकी मारते हैं, मिट्टी बाहर फेंकी फिर बोकी, फिर मिट्टी फेंकी बाहर, ऐसे तो ऐसे श्वास उश्वास की बोकी लगेंगी। अब सतनाम 2 अक्षर के मंत्र से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए परमात्मा ने कहा है कि जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द बिलगाए, और सो हम जप मरे व्यर्था जन्म गवाए। यानी केवल इस एक मंत्र और इन सतनाम के दोनों मंत्रों का भी जाप तुम करते रहे, यूजलेस, जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। अब जैसे हैंड पंप लगाने के लिए प्रोसेस शुरू हुआ, प्रोसीजर, बोकी और पाइप ने अपना काम कर दिया, जल तक पहुंच गई लेकिन जल प्राप्त नहीं हो सका। उसके लिए तो ये तो सतनाम के 2 अक्षर का काम हो गया समझ लो। भंवर गुफा तक ये आपका रास्ता क्लियर कर देगा, लेकिन सतलोक प्रवेश नहीं कर सकते। उसके बाद सार नाम दिया जाएगा, हैंडपंप लगाया जाएगा पंप के ऊपर, और फिर उसका भी जाप करना है, उसकी मोमेंट देना है, उसकी साधना करनी है, तब गदड़ गदड़ वो जल निकलेगा। तो ऐसे ये 3 मंत्र का जाप है, और इससे मोक्ष होगा, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सतलोक, वो सुख सागर प्राप्त होगा। अपने आत्मा जैसे प्रसंग चला है कि सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब अक्षर का अर्थ होता अविनाशी, लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस अक्षर को रिजेक्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से, तो अक्षर पुरुष भी अक्षर पुरुष नहीं रहा। अब जैसे किसी ने अपने बच्चे का नाम कप्तान दे रखा है, वो कप्तान थोड़ा होता है, नाम है कप्तान उसका। तो ऐसे इनकी सतिथि बतानी पड़ेगी थोड़ी सी। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान है। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? जैसे एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये मिलकर चतुर्युगी होती है, और इसकी कुल वर्ष संख्या 43,20,000 वर्ष है। ऐसी 1000 चतुर्युग, 1008 है वैसे, इसमें 14 मनवंतर निकल जाते हैं, 14 इंद्र के शासन खत्म हो जाते हैं, और 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन रहता है, शासन काल है। तो ऐसे वैसे तो 1008 बनते हैं, लेकिन लंब संप इनको 1000 चतुर्युग देते हैं। इतना तो ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना बना इनका देवताओं का, और 12 महीनों का 1 वर्ष हो गया। ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है श्री ब्रह्मा रजगुण की, और इससे 7 गुनी विष्णु जी की, इससे अधिक, और विष्णु जी से 7 गुना अधिक है शंकर भगवान तमोगुण शिव की। और जब 70,000 बार ये तमोगुण शंकर भगवान की मृत्यु हो लेगी, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस सरपुरुष का नाश होगा इस काल का। फिर एक ब्रह्मांड के सब प्राणी इसमें आग लग जाएगी, जैसे पृथ्वी के ऊपर सब जल हो जाएंगे जहां जहां भी पृथ्वियां हैं, और फिर एकदम 11 सूर्य और सौर मंडल से घूमते हुए यहाँ आ जाएंगे और इन सब को फूंक डालेंगे। तो ऐसे जल तत्व को, पृथ्वी तत्व को जल तत्व खत्म करेगा, ग्रास लेगा, जल तत्व को अग्नि, अग्नि को वायु, वायु को आकाश। तो उस समय इस ब्रह्म की मृत्यु होगी सरपुरुष की,
और ये एक युग होगा किसका? अक्षर पुरुष का। एक युग, ध्यान रखना आप, क्योंकि ये गणित की रीति से समझना होगा आपने। तो ये सभी प्राणी और ये दुर्गा भी, काल भी, सरपुरुष, इनका पिता ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये सब नष्ट हो जाएंगे परमात्मा के विधान अनुसार। ये एज इट इज प्राणी सब ऊपर को उठ जाएंगे एकदम। जीवात्मा मरती नहीं, लेकिन उसमें पीड़ा बहुत होती है जब अग्नि लगती है, इसमें सब बुरा हाल हो जाता है। फिर ये ऊपर उठ जाएंगे, ये 5 तत्व यही रह जाएंगे, घूमते रहेंगे सूक्ष्म रूप में। ये ऊपर दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, वहां जाकर फिर दोनों का, दुर्गा और काल का युवा शरीर बन जाएगा। उसके बाद ये अपना फिर ग्रस्त कर्म से या वचनों से फिर धीरे धीरे अपनी सृष्टि वहां दूसरे ब्रह्मांड में प्रारंभ करते हैं। ऐसे चलता है। तो हमने लेना है समय। तो ये जो 70,000 बार त्रिलोकी शिव की मृत्यु हुई, ये एक बार इस काल की मृत्यु हुई। इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं। ये किस अपने आप को अजन्मा क्यों कहता है? यहां मर गया, वहां परमात्मा के विधान अनुसार इसकी फिर दोबारा युवा शरीर दोनों का हो जाता है, दुर्गा का और इस काल का। लेकिन जन्म मृत्यु है इसकी। उसके बाद ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। अब ऐसे 1000 युग का दिन अक्षर पुरुष का, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का फिर 1 महीना हो गया, और 12 महीने का ऐसे उसका 1 वर्ष बना। ऐसे जो इस गिनती से, इस रीति से जो उनके एक युग बना, 12 महीनों का 1 वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु होगी अक्षर पुरुष की। उसका भी नाश होगा फिर। देख कितनी लंबी आयु है। 70,000 बार शिव मर लेगा, एक ब्रह्म की मृत्यु होगी, वो इस अक्षर पुरुष का 1 युग होगा। और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी रात्रि, और फिर 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की आयु अक्षर पुरुष की, और फिर भी मृत्यु होगी। इसलिए इसको अक्षर भी लिखकर नासवान कहा गया है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान, न भेंटे वो संतरे। ओए होए, इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी तेरी अंत में मृत्यु होगी। कारण क्या है कि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, और मिले तो तुमने मानी नहीं। जैसे पहले परमात्मा के मिले किनको? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इन्होंने वही डंडोरे पीटे थे, पर मानना नहीं कोई। उनके जाने के बाद ग्रुप जरूर बन गए उनके पीछे, लेकिन उन्होंने क्या बोला था अपनी वाणी में, उसके निकट भी नहीं कोई समाज ये सत्कर मान लेना। अब क्या बताया कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान, न भेंटे वो संतरे। ओहे, अब आपको दास जहां से स्टार्ट किया था वहीं आता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। इस नमक की बोरी में तो सुख खोज रहा है इस काल के लोक में। वो सुख सागर बूरा की बोरी सतलोक चल, वहां मिलेगी। वहां जाने की विधि बता दी। ये तरीका है संत, पूर्ण संत की खोज और पूर्ण संत की पहचान, और इस 3 मंत्र का जाप तुझे सतलोक ले जाएगा बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे से। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। नाम से मोक्ष होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। कलयुग में जीवन थोड़ा है, कर ले वेग सुभार। और ये हठ योग 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे सामने, या कोई तरीका मूर्ख बना रखे। कहते ये योग साधना बने नहीं, केवल नाम आधार। नाम इनके नकली सारे। इन वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। हरियोरा दास स्वामी वाला ने एक कुणबा जोड़ा। अब झूठे मंत्र कहीं से सिर ले लिया, किसी का पैर ले लिया, भगवान निराकार 5 काल नाम के, और दुनिया मूर्ख बना के बैठा दी। तो पुण्यात्मा अब ऐसे मिलेगा वो भगवान जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया। उनके इतिहास में लिखा, ये 2 अक्षर का नाम जपया उन्होंने,
गरीबदास साहिब जी ने कति क्लियर लिखा हुआ है, और गरीबदास साहिब की वाणी इतनी पॉपुलर नहीं बनी, इसलिए ये गुप्त रह गया। और नानक साहिब जी की वाणी तो उसी समय पैरेलल ही लिखी गई थी 200 वर्ष के बाद, और वो तो बहुत पॉपुलर हो गई थी, जन जन पढ़ने लग गया, उसमें तक खोज लेते। वह भी दया हुई दाता की, इसलिए उन्होंने अलग से प्राण संगली बनाई थी और एक राजा को कसम खवा दी थी कि मेरा शरीर है, इसको तू संभाल के रखना मेरे बच्चों के लिए, इसको देना नहीं किसी ऐसे व्यक्ति को जो बर्बाद कर दे। लेकिन वहां फिर काल का दाव लग गया, मर्दाना को झटका देना जरूरी था कि कई आगे चल के इसका जाप ना कर लें। और 5वें गुरु अर्जन देव जी ने सोचा भी मर्दाना के साथ ऐसी घटना घट गई थी, इस नाम के जाप करने थे, 2 अक्षर के थे, इसलिए प्राण संगली में तो बहुत डिटेल थी, उसने जल प्रवाही कर दी वह सारी। वो तो एक निकाल ली किसी संत ने, उसने ये कसम दिला दी कि जो आप कहना चाहते हो उसको हम अलग रख देंगे, उनको शेष वाणियों को हम पढ़ लेंगे, ऐसा ही कर दिया गया। वो प्राण संगली का अर्थ क्या है, जो श्वास के द्वारा पूरी डिटेल बताई गई थी कि ऐसे सिमरण करना है, इस मंत्र को ऐसे जपना है, इसको ऐसे जपना है। जो भी हुआ मालिक की दया से ठीक हुआ। अब गरीबदास साहिब ने क्लियर कर रखा उसमें, ये 2 अक्षर का मंत्र जब श्वास से श्वासा पारस भेद हमारा जो खुद जैसो उतरे पारा, तो ये पॉपुलर हुई नहीं। हरिदास तक इसी पंथ में दास को शरण मिली और इससे ही निकल कर बाहर आया और यह संसार में फैला दिया परमात्मा का तत्व ज्ञान, और मोक्ष होगा। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब क्या बताते हैं, सुख सागर किसे कहते हैं। जैसे कभी कभी इस दास के साथ तो बहुत बार होती है, अकेला बैठा हो, अंदर से एक ऐसी हिलोर तरंग उठती है कि चाहे किसी ने कितना बुरा दास का कर रखा है, कभी उसके प्रति द्वेष नहीं आता उस समय। और ऐसा लगता है सब अपने से लगते हैं, काहे के लिए हम ऐसा करते हैं, काहे के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, सब इतने प्यारे से लगते हैं। टोटली कोशिश करके भी उनके प्रति द्वेष नहीं बनता, और वो लहर जब समाप्त हो जाती है कुछ क्षण के बाद, जो का तो खचड़ा फिर भर जाता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं वो कैर की लहर आ गई, फिर वह मेर की लहर तो एक के थोड़ी देर की थी, तो कहते हैं वह शंखों लहर मेर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, वो सुख का सागर सोई, वो सचखंड सतलोक, वहाँ परमात्मा रहता है। मनुष्य सदृश शरीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा उसका रूप है। और सभी आत्माएं वहाँ साकार रूप में, हंस रूप में, उनका 16 सूर्य जितना तेजों में शरीर, सुंदर शरीर बन जाता है। नाड़ी और इस हाड़ चाम से बना हुआ शरीर नहीं है, वो नूर तत्व से बना हुआ है। और सारी व्यवस्था वहां पर, बाग बगीचे सदा बाहर वृक्ष हैं, कोई काम नहीं करना, निष्कर्म में वो प्राप्त होती है मोक्ष, वहां पर बिना काम के वहां मिलता है। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, मन रे तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द अर्थ अविनाशी की तरफ, क्योंकि शब्द नष्ट नहीं होता, जैसे शब्द स्वरूपी राम यानी वो अविनाशी परमात्मा। तो वहां पर मोक्ष तेरा भंडार है, वो मोक्ष का, वहां कभी अंत नहीं। मोक्ष यानी अमरत्व का अंत नहीं। सागर जैसे समुद्र में जहां तक भी देखो वहां तक जल ही जल दिखाई देता। जब 200 किलोमीटर चला जाता है इंसान जहाज में बैठ के, दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती। ऐसे उस परमात्मा के सतखंड के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, वो सुख सागर, सुख का समुद्र है। फिर क्या बताते हैं, यदि तू यहाँ कुछ ढूंढ रहा है सुख, यहाँ तो नमक की बोरी है। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरव्या बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, भिक्षक ओके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। कोटि जन्म तू इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी है, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, और विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर
इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी तुमने कई बार पा ली, और फिर मृत्यु यहीं बिरान माटी दुर्गति तुम्हारी फिर हो रही है। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तो न मृत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मधुमैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। ओए होए, अभी तक सभी 10वें द्वार के ही गीत गा रहे हैं ऋषि महर्षियों से लेकर राधा स्वामी और धन धन सतगुरु जितने आज तक के पंथ है। और परमात्मा कहता हो तो 12वें द्वार में मालिक पाओगा। 12वें द्वार को पार करके हर एक आधा कबीर पंथी ने किता कबीर साहब की वाणी में 11वां द्वार पढ़ लिया, उससे के गीत गा रहा है, बस मेरे जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं है, बस वहां 11वीं खिड़की पाएगी इसने। अरे 11वीं और 12वीं खिड़की नाम से ही सर्वश्रेष्ठ हो गया ज्ञान। ज्ञान के लिए तो बहुत कुछ विस्तार का पता चलेगा, क्या क्या ज्ञान संत को होना चाहिए, कौन से मंत्र, मूल तो मंत्र है जाप के, मूल इस सारे ज्ञान को दे करके समझाना है, और ये जीव को इस नाम पर विश्वास दिलाना है कि इस मंत्र से मोक्ष होगा। बाकी सत्संग तो ऐसा समझो जैसे खेत को संवारना पड़ता है, उसको बीज बोने योग्य किया है और खेत संवार दिया, सत्संग अच्छे सुना दिए, और बीज बोना था गेहूं बो दी भांग, तो व्हाट इज यूज, के फायदा हो सत्संग का और खेत संवारने का। अब इस सतनाम और सारनाम से मोक्ष होगा, अर्जे ये उठ पटांग मंत्र तो यहाँ फेल हो जाएगा वो नकली संत। अब ये जड़ है, इस मंत्र नाम बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी बात बना ले। और अधिकारी से प्राप्त हो, अनाधिकारी से काम करें। एक छोटा सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, चालक प्रमाण पत्र, अगर वो डुप्लीकेट है तो उसमें ब्रेन माटी हो जाए, वो ही नहीं चलेगा आगे। तो अरे ये जाना सचखंड। तो इस प्रकार ये 12 मधुमैल मठ बोरे कबीर सागर में लिखा कि 12वां द्वार पार करके परमात्मा मैं बैठा हूं भाई वहां पर। अरे ये 10वां तक घाटा जोड़ रहे, एक नकली का 11वां ठा गया, वो ढोल पीटा, मेरे जैसा ज्ञान किता नहीं, मेरे जैसा ज्ञान कहीं नहीं। अब मेरा पट्टा किसका ज्ञान कैसा है, ये सब कहते हैं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सब ज्ञाने, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदाने। परमात्मा कहते हैं तारा मंडल बैठ कर ये चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का ये स्यों तारों छप जावे। इस परमात्मा के ज्ञान के सामने ये सब अन्य ज्ञान और भगवान ऐसे छुप जाएंगे जैसे सूर्य उदय के बाद चंद्रमा और तारे विद्वान होते हुए उनकी वैल्यू नहीं रहती। कोट जन्म तन भरमत होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य 12वें द्वार के मध्य महल मठ बोरे, वो सतलोक महल है, वो मठ है, वो स्थान है जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आते। बहुर ना दे धरे रे। अब जीवित मरना किसको कहते हैं? जीवित मरना एक तो ये है कि भाई विकारों को त्यागना पड़ेगा। मन तो पता नहीं क्या बकवाद खोजा है, इनको हटाना पड़ेगा, इन इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा। इस ज्ञान आधार से अपना काम चलाना जोगा परमात्मा अपना अवश्य देगा, ये सत्कर मान लेना। आपने जो चाहिएगी वस्तु वो अवश्य देगा, बिन मांगे देगा, पर देगा वही जो आपको हानिकारक ना हो। फिर क्या बताया? दूसरा मरना ये है कि जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में जा रहा था और सुबह वापस आना था, घना जरूरी काम था, और दुर्घटना होगी, वही मर गया। हाँ, वो रात ने भी नहीं पड़ा था, इतना कंपलसरी काम मान रखा था, वो काम भी गया और आप भी गया। तो जब आप सत्संग की तरफ चलो तो ये सोच लो कि मान लिया आज मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मन तो पता नहीं कितने टांग अड़ाया करे, ये बिगड़ जाएगा, नूर रह जाएगा। बिगड़े तो इस बिना गा, उस बिना तो फिर मालिक फिर संवार देगा जब थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया था। वैसे तो परमात्मा के तरफ दो चाल्या है ना हृदय से, उनके काम बिगड़े नहीं, बने बनाए पाया करें, ये सत्कर मान लेना। अब मान ले नो सोच ले भाई मृत्यु हो जा, जब तक यह मौत याद नहीं रहेगी ना आपके, आप भगवान के सफर पर चल नहीं सकोगे, या याद रखनी पड़ेगी। तो नो सोच लो सत्संग में जाना है, इस बिना काम चले को नहीं।
और तो यूं सोच ले कि भाई मृत्यु होगी तो परमानेंट टिकट कटेगी, फिर यू काम भी यही रह जाएगा और यू सारी कोठी भी रहेगी। अब यूं सोच कर चल पड़ो भाई 3 दिन 4 दिन 2 दिन जैसा आपकी इच्छा हो कि नो सोच लो हम मर गए, हम खत्म हो गए और 40 सत्संग। अब फिर 2 दिन पाछे मान लीजिए कोई ज्यादा ही माने आपकी बात को संसारिक विधि से, कोई छोटा मोटा हानि होगी तो उसने फिर पूरी कर लेंगे। अरे या परमानेंट टिकट कट की फिर क्या कराएंगे, फिर भगवान भी गया काम भी गया। कहते हैं राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। एक व्यक्ति को पंजाब के अंदर दास के गुरुदेव का एक आश्रम है तलवंडी भाई में, तो गुरुदेव सतगुरुदेव के सतलोक गमन के उपरांत दास वहां सत्संग करने जाता था संडे को, सेकंड संडे को, द्वितीय रविवार को। तो वहां कोई मेरे गुरुदेव के शिष्यों का कोई रिश्तेदार आ रहा था, कोई बुढ़िया मर गई थी, उसका शोक व्यक्त करने शुक्र को आया था, शनिवार को जा रहा था। उन्होंने कहा आप आज डट जाओ सत्संग सुनना, और कल सत्संग सुन के 8 से 10 सत्संग होगा, 9 से 10, 10 11 फिर चले जाना। वो कहने लगा मैंने बहुत जरूरी काम है और कल संडे है, मेरा एक पार्टी से एग्रीमेंट होना है जिसमें मुझे 5 लाख का लाभ होगा उस कंट्रैक्ट में। उन्होंने काफी कहा कि कोई बात नहीं, कल आवेंगे वो 2 बजे, तू क्या आवेंगे 1-2 बजे, फोन कर देंगे धीरे धीरे, और चले जियो 11 बजे सत्संग समाप्त हो जाता है, 3 घंटा रास्ता है 4 का। वो बोला तुम्हें क्या मालूम, मुझे बहुत हानि हो जाएगी। वो मान्या नहीं, 4 बजे से शनिवार को चल पड़ा। अम्बाला के पास आकर जीटी रोड पर एक ट्रक खड़ा था भरा हुआ बजरी का, उसके व्हील निकाल रखे थे, बैक सारे पिछले व्हील और जैक ला रखा था। उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, नो पंजा कितना टक्के था गाड़ी का, है नो करूंगा व्यवस्था करूंगा पार्टी की। वो सीधा ठोक दिया ट्रक के अंदर। 4 सदस्य थे घर के, चारों गाड़ी में, और ट्रक के झटके से वो जैक निकल गया, झटके मर लिए होंगे चलता वो, फिर पूरा ट्रक लोडी ट्रक उसको उनका ऊपर गिर गया, 4 मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के एग्रीमेंट ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लग गए मीठे लग गए दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ने राम। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तना मरत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, ये 12 मद महल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे, दोजक भिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाई यो मन भोगी खसिया। ये मन की इतनी गंदी आदत है, यदि कोई एक सरपंच बन जाता है, नो सोचा चेयरमैन बनो, चेयरमैन बन जाता है तो नो सोचे एमएलए की बात बने, एमएलए बन जाता है तो नो सोचे मंत्री बनूं तो बात बने ना, तो क्या फायदा एमएलए में। मंत्री बन जाए सोचे मुख्यमंत्री बनो जब चौधर पाके, अब मुख्यमंत्री बन के न सोचे प्रधानमंत्री बनूं जब जय जयकार हो। इतने टिकट कट ले गधा संतरी बना पाओ, फिर कितने क्या कुत्ता संतरी बड़ा सैर फिर पट्टे करे। अब परमात्मा ने बताया कि जो काम करने का था उसके आसपास भी कोई ना। कहते हैं दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। फिर यह निष्कर्ष देते हैं लास्ट की 4 पंक्तियों में कि सतगुरु मिले तो इच्छा बेटे, यानी कोई परम संत मिलेगा तो ये काल की ये काट देगा परों को, ये बकवाद कर रहा है। सतगुरु मिले तो इच्छा बेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो ये जो संतों की अमर वाणी है, ये वो सूक्ष्म वेद है, और इसका समझना बालकों का काम नहीं था। ये दास पर बेर करी परम पिता परमेश्वर कबीर साहब ने, परमेश्वर ने, तभी इनके गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दास के हृदय में भरा। यहाँ पद मिल पदे समाना 2 पद हैं, इन दोनों के यहाँ अर्थ कैसे हैं
पद का अर्थ है पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की पद्धति सही मिले, और फिर वो पद समाना, फिर वो पद मिले अमर पद, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, यानी सही पद्धति मिले भक्ति की विधि, और फिर वो परम पद पावे। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। अब वहां क्या सुख है? चार मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। चार मुक्ति, ये नकली सुख, चार मुक्ति तुम्हारी होती है, स्वर्ग में जाते हो वो खत्म हो जाती है, वो सुख तुम्हारे चरणों में सतलोक में सदा पड़ा रहेगा, और वो परम अक्षर ब्रह्म मिलेगा जो हम साधना बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव की। वह बूरा की बोरी मिल लगी आपको फिर वहां सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਜੈਨਪੁਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਠੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੈਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਰ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 2-2:30 ਵਜੇ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ 2.5 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਜੋਤ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੇਂ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪੀਣਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਜੋਧਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਿਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖਾਧਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦਾ,
ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਈ ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਬਰਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਰਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਤਲੁਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਰਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼, ਮਿਰਚ, ਫੁਲਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂ ਮੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕਦਮ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧਰਮ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਰਵਾਲਾ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਾਭ ਹਰ ਦਿਨ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਯੁੱਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਠੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਖਾਈ ਪੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਈ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਕੇਤਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈ ਕੌਣ ਆ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆ
ਕਿ ਤੀਨ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ਟੰਗੀ ਜਾਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਧਰਾਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨਯੋਗ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 721 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਕਿ ਜਗ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸਤਰਦਰ ਕੂਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਰਦਗਾਰ। ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਉਤਰਾ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾੜੀ 24 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਾ ਆਸ ਇਹਾ ਆਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਤਾਣਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਰਤਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਏ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ, ਸੱਤ ਲੋਕ ਦਿਖਾਇਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਜਾਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਗਿਣੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਸੁਣਾਈ ਜਾਊਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਲਾਭ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਲਾਭ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਝੋਨਿਆਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਉਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲਮਕ ਗਈ, ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਐਨ ਲਮਕ ਗਈ। ਲਮਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਲਿਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਪੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੇਦ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਲਸਤਰ ਲਵਾਇਆ ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਊ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾੜ ਪਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾੜ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਸਤਰ ਵੱਢ। ਮੈਂ ਪਲਸਤਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਲਸਤਰ ਵੱਢ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਪਲਸਤਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੱਤ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੱਤ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਪਈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਿੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਆਟਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ
ਚਿੰਨੀ ਦੁਪੱਟਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੇ ਆ ਗਈ, ਰੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਦਾਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟੀ ਗਈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਦੁਪੱਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਚ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਬਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਆਹ ਨਾਲ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ, ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲੀਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, YouTube ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਘਰੇ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ, ਸਤਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਫਲ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਵੋ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਆ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर है, जननी जनाना माय। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा।
इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +16 477 394 641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर